शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 30 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाबा के पास जाना है, इसलिए घर को याद करो। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि भोजन का। समझदार बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। याद में रह करके खाना भी है। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सेवा योग्य बच्चों को बहुत फुर्ती बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा पिता से सुन रही हैं। आगे यानी पहले सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। यहाँ बच्चे बाबा के और बाबा बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। बाबा निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। हाँ जी बाबा, कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, ये बाबा बगैर और कोई कह ना सके। जो बाबा के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, उनको ही बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। यहाँ कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद के पिता राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है। छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीजें भी भूलेंगे। उनसे वैराग्य आना चाहिए। ये है बेहद का वैराग्य। लौकिकता में उसके साथ रहेंगे लेकिन दिल से वैराग्य हो जाएगा। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, परंतु इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का किरदार चलता था। अब ये मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो पुरानी चीज ही है। जो कुछ भी हो वो चीज तो पुरानी ही है। ये 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो ये पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस लेने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर किरदार निभाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। ममत्व पूरा पूरा मिटाना है। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनाना ही है। नाटक के कलाकार किरदार पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। जैसे होता है ना, कोई चीज का शूटिंग हो रही थी, शूटिंग सब खत्म हुआ तो घर याद आएगा ही। ऐसे ही हमारा भी अभी बाबा बता रहे स्थिति है। 84 जन्म का किरदार खत्म हो चुका है। अब घर को याद करना है और अपने घर चलना है बाबा की गोद में बैठ। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का किरदार निभाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है। वर्णों को याद करना पड़ता है।
शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको ये ज्ञान सुनाया है। वहीं बाबा पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। कोई शास्त्र तो हाथ में है ही नहीं। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया, वो आपको सुनाती हैं। तो सद्गुरु ही याद पड़ेंगे ना, वो ज्ञान सुनेंगे तो याद तो सद्गुरु ही आएंगे। तो आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आते हैं। सारा विश्व का इतिहास भूगोल भी याद पड़ता है, कैसे पूरा सृष्टि चक्र घुमा है। बाबा हमें सब कुछ याद पढ़ा रहे हैं। ये भी जानते हो वहां हम आत्माएं बिना शरीर के रहती हैं। बाबा तो सदैव शरीरी है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्माएं, हम वास्तविकता में एकदम सूक्ष्म स्तर पर हम आत्मा ही हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ और तप आदि करे। तो भक्त भगवान को ढूंढते हैं। ये भी नाटक के अंदर भक्ति मार्ग का में सब नूंद है। तुमको फिर 21 जन्म सुख भोग कर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। बाबा ये 63 जन्म का चक्र में बता देते हैं। 21 जन्म के सुख के बाद उसी में थोड़ा विकर्ण होना शुरू हो जाता होगा। तुम जानते हो हमारे किरदार सबसे न्यारे हैं। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी किरदार मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का किरदार पूरा किया, अभी हमको किरदार पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इनमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही पढ़ती भी है। कहती है हमने इतना पढ़ा है इन अंगों द्वारा, आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में भी रहता है। बरोबर इस बेहद के नाटक में हमारा 84 जन्म का किरदार है। अनेक कलाकार भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। भारत की महिमा बहुत भारी है। क्यों है इतनी महिमा? क्योंकि यहाँ पर देवी देवताएं राज्य करते थे। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, वो भी लिहाज रखते हैं भारत का। समझते हैं भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, लेकिन वास्तविकता में जानते वो भी नहीं है। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवती भगवान कहते हैं। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। उनके अंग्रेजी भाषा में भी देखेंगे तो अंतर है। गॉड कृष्णा नहीं कहते, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने से पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवताएं। बाकी सबसे तो बड़े हैं देवी देवताएं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम न बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्मा के पिता। ये भारत खंड जन्म स्थान है, अवतरण स्थान है। शिव के मंदिर तो जहां तहां है। पतित पावन बाबा पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ऊंच हुए ना। वो जब पतित दुनिया में आकर के हम पतितों को पावन बना दे रहे हैं, तो वो तो ऊंचते ऊंच ही हुए। महिमा भी होती है शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतमत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरम अपार है। परंतु फिर उनको भूल जाते हैं। इतनी महिमा करी कि शिवाय नमः, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर, तुम्हारी गतमत न्यारी, तुम आपकी महिमा अपरम अपार है। इतनी सारी महिमा करते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। इसलिए ही भारत की महिमा उड़ गई। उन्हीं को भूल गए तो महिमा तो उड़ गई। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उन्हों को समझाना है कि सब आत्माओं के पिता वो निराकार हैं। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परम पिता परमात्मा को पुकारते हो,
परंतु वो कब आते हैं ये पता ही नहीं है। वो यूरोपवासी यादव भी जानते हैं कि हमने ये जो मूसल बनवाए हैं इनसे जरूर हम अपने ही कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई तो मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियां आदि ले जाकर कब्रों में लगाई हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वो राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन ना सके। पूरे विश्व का मालिक बनना है तो सिर्फ और सिर्फ योग बल से बन सकते हैं, और लौकिक लड़ाई से, हिंसा से कोई बन ना सके। क्रिश्चियन लोग हैं ही एक धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने ही कुल का विनाश कर देते। यादव कुल वाले मुसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं। ये जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज्य कर नहीं सकेंगे, फिर भी लड़ते। तुम जानते हो 2 बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। विनाश का काम वही लोग कर लेंगे और स्थापन का काम तो बाबा हमसे करवा ही रहे हैं, हमें निमित्त बनाया है बाबा ने। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। अब तुम बच्चों की इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ये सब खत्म होने वाला है। याद एक पिता को करना है, कब्रिस्तान को याद क्या करना। कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी, बड़े बड़े खान हीरे जवाहरातों के थे। अब तो सब खत्म हो गई है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे विमानों में सोना आदि ले जाते हैं। वो सृष्टि ही नई बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज वहाँ अच्छी होती है। गंध करने वाला, दुख देने वाला, कोई चीज गंदा हो, कोई चीज गंध दे, दुर्गंध दे या दुख दे, इस तरह की कोई भी चीज वहां होती ही नहीं, इसलिए तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ समाप्त हो जाएंगे। ये होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसी को पता ही नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है, कितने दुखी हैं। तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए, जितना ममत्व है उतना दुख है। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है अपने घर, इसलिए देह अभिमान छोड़ना, इस शरीर को ही छोड़ना है तो शरीर का अभिमान पहले ही छोड़ दें। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। बाबा समझाते हैं ये झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को याद क्यों करते हो। पतित पावन तो एक निराकार बाबा गाए हुए हैं, कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में आते हैं, हम जो बच्चे पतित हो गए हैं उनको पावन बनाते हैं। तो ये बाबा तो सर्वदा पावन है, तब तो ऐसा कर पाएंगे ना। तो सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहां परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, मां तो शरीर ही नहीं रहता है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में बीतते बीतते अंत में पूरा पूरा पतित बन पड़ी है। ये है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही पिता है। इस सृष्टि चक्र को समझाना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। समझ में
स्पष्टता होगी तो फिर खुद भी स्पष्ट रूप से समझेंगे, तो दूसरों को बहुत आसानी से समझा पाएंगे। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाबा बगैर ये ज्ञान कोई समझा ही नहीं सकता, और कोई के पास ये चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हें को ये वृक्ष का, त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायतों में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सेवा हो सकती है, एकदम उच्च श्रेणी की सेवा होगी। इन तस्वीरों से रूबरू जाकर समझा भी सकते हो, ये भी ज्ञान है ना। बाबा कहते हैं समझाने का भी ज्ञान है ना। बुद्धि में स्पष्टता होगी ना तो समझाने का काम अपने आप हो जाएगा। ज्ञान में ये होना चाहिए, तो उन्हों को बेहद के इतिहास भूगोल का ज्ञान मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के निर्देश बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है, फिर ठंडे हो सोडा वाटर हो जाते हैं, ज्यादा ही ठंडा हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये चित्र दो। बाबा कहते हैं सेवा में अपनी बुद्धि दौड़ाते रहनी है, तीव्रता जारी रखनी है। उसके लिए बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी ये चित्र दो। चित्र जाएंगे तब तो किसी को तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री में दे दो। बेहद के पिता कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं कि ट्राम व बस में जो मिले उन्हीं को देते रहो। लायक भी देखना है कि कोई उसको कद्र कर रहा है कि नहीं, उतना देखने के बाद ही देना है। बाकी मुफ्त में दे सकते हैं। इनमें बड़ी अच्छी ज्ञान है, जो समझने में थोड़ा भी रुचि दिखा रहा है, कुछ नहीं तो कद्र कर रहा है। कद्र करना बहुत जरूरी है। लेकर के फेंक दे रहा है, वैसे को बिल्कुल नहीं देना है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए ना। हाँ जी बाबा, सेवा योग्य बच्चे सेवा कर सकते हैं। हर एक को अपनी अपनी सेवा है। माताओं को भी घर में सेवा करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ के समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जा सकता है ना। हाँ जी बाबा, कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 महीने का है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर धीरे धीरे क्षत्रिय और वैश्य बनेंगे। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक पिता से बातें करने वाले हो। अब हम वो हो गए हैं जो परम पिता परमात्मा से सीधा सीधा बात करने वाले हैं। यह विचार सागर मंथन करना। जितनी सेवा करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। जितना मंथन करते जाएंगे बुद्धि की स्पष्टता बढ़ती जाएगी, सेवा बढ़ा पाएंगे और ऊर्ध्व पुरुषार्थ में भी ऊपर उठते जाएंगे। तुम ईश्वरीय सेवा पर हो। बाबा कहते हैं भर गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करो, 8 घंटा इस सेवा में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र फिरना चाहिए। 84 का चक्र याद आना चाहिए। ये भूल क्यों जाते हो? जितना सिमरन करेंगे उतना बाबा के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। वहाँ जो मधुबन में गए हुए उनको तो वहाँ का तो माहौल भी है और वहाँ पर कोई पीछे से खींचने वाला भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो बहुत अच्छी होगी। सेवा योग्य वो जो सारा दिन सेवा में लगे रहें। बाबा की मुरली सुने, उसको रिपीट करें, नोट करें, उसमें से बिंदुएं निकालें, उसका मंथन करें। ये काम दिन भर दिमाग में, बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए। शिक्षक समझाते हैं हमारे स्कूल में बहुत पास होकर के निकले तो सरकार इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा ही रहना चाहिए। जो लौकिक जो स्कूल होते हैं वहां से अगर बहुत अच्छा रिजल्ट वहां का उस स्कूल का आ रहा है तो फिर उसको सरकार इजाफा करती है। वैसे ही बाबा हमें कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड के झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाएं। इसको कहेंगे सेंसिबल, समझदार और जागरूक, उत्सुक। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है, उसका भी बाबा को पता चल जाता है कि कोई मेहनत नहीं हो रहा है, आराम तो हराम है। शिक्षक ऐसा
फुर्ती होना चाहिए, जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा का नींद काफी है, बाकी मेहनत तो करनी चाहिए। अच्छे से भाइयों के बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएं और खाएं तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावें। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाबा की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है अपने आप से व पारलौकिक पिता से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को व्यस्त रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। ये शोक वाटिका है और इससे ममत्व मिटा देना है। इस स्मृति में रहना है कि अब हमको घर जाना है और यहाँ जहाँ है ये जो शोक वाटिका है इसको तो एकदम अब छूटेगी तब छूटे वाली स्थिति में अपने आप को ले आना है। ये दुनिया से अपनी दिल नहीं लगानी, ये जो और अपनी दिल कहाँ लगानी है, नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। बहुत बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा वरदान देते हैं बाबा मेरे रोज। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाबा की याद है वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा वो भी वाह और जो होना है वो भी वाह वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। जब प्राप्तियां पूरा संपूर्ण रह गए तब तो अच्छा कहेंगे, और जब अच्छा कह दिया, जब संपूर्ण हो गए तो फिर इच्छा कहाँ रह गई? तो इच्छा रहेगी ही नहीं। तो प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रौब के संस्कार उभरे नहीं, उभर कर वो सामने नहीं आ जाए। हमें शीतल स्वभाव को अपना स्वाभाविक स्थिति बनानी है, जोश में और रौब में आना। ये जो हमारा पुराना संस्कार है ना 63 जन्मों का, वो अब नहीं उभरे, वो अब डूब जाए, समाप्त हो जाए। ऊपर में क्या रहे, उस इतना नीचे चला जाए और उसके ऊपर में क्या रहे, हमारा शीतल स्वभाव। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इस श्रेष्ठ स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी बन जाएंगे। स्वयं में पवित्रता का पराकाष्ठा पर पहुंचने लगेंगे, ऊपर उठने लगेंगे। तो अपने आप स्वतः ही ये काम होगा कि हमें बाबा कहते हैं कि हम सहज रूप से वरदानी बन जाएंगे। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है। इस बुद्धि में स्मृति रहे, बस वही हो गया आसन पर विराजमान होना। तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा, महान संकल्प, महान बोल और महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूं। जब इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया समीप भी नहीं आ सकती। वो इतने महानता के उस पर हम आसन पर विराजमान रहेंगे कि वो दूर से ही दरबार में ही नहीं आएगी, तो न हमारे निकट कहां से आए। अच्छा,
ओम शांति बाबा। ओम शांति।